आज हमारी अदालत में मौजूद हैं पशु मंत्री शिकार सिंह जी। नमस्कार। देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि पिछले कुछ दिनों से सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों ने सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले कम से कम 20 लोगों को काट लिया है, लेकिन आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। मैंने कठोर कदम उठाया। जब से मैंने खबर अखबार में पढ़ी है, मैंने खुद मॉर्निंग वॉक पे जाना छोड़ दिया है। और क्या कर सकता हूं मैं? देखिए, एक सर्वे के अनुसार जंगल में शेर के बच्चे अपने पैरों पर चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपने उसके लिए भी कोई कदम नहीं उठाया है। मैं मानता हूं ये बहुत गंभीर मामला है, लेकिन मैंने प्रण किया है, मैं खुद पोलियो के ड्रॉप लेके जंगलों में जाऊंगा और शेर के बच्चों को अपने हाथ से पोलियो के ड्रॉप दूंगा। 2 बूंद जिंदगी के लिए। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि सरकारी एनिमल पार्क में जानवरों को दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी बहुत ही खराब है। गलत इल्जाम है ये मिलॉर्ड। हम जंगली जानवरों को अच्छा खाना ही सर्व करते हैं। हाँ, पिछले कुछ दिनों में उन्हें इंसानों का खाना दे दिया गया है, इसलिए ये प्रॉब्लम हुई है। हम सॉल्व कर लेंगे इसको। पिछले कुछ दिनों से शिकारी लगातार शिकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से जंगलों में जानवरों की तादाद कम हो रही है, लेकिन आप इसके लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, उसके लिए मैंने शिकारियों से मीटिंग की है? मैंने कहा, यार तुम लोग शिकार करने अकेले अकेले चले जाते, मुझे भी ले चला करो, मुझे भी शिकार बहुत पसंद है। आज हमारी अदालत में मौजूद हैं पोंगा पंडित। नमस्कार। प्रसन्न रहो। देखिए पंडित जी, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने अपने साथी पंडित को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो बेचारा बेहोश हो गया। ऐसा क्यों? उस मूर्ख को मालूम है कि मैं प्याज और लहसुन से दूर रहता हूँ, तभी उसने मेरे चिकन में प्याज डाल दिया। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपने एक लड़की की शादी यह कहकर करवाई कि लड़का फिल्म के हीरो जैसा दिखता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लड़का तो हीरो जैसा ही दिखता है। लेकिन कौन सी फिल्म का हीरो? पीपली लाइव। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप मंदिर में चढ़ने वाले प्रसाद और तेल को अपने मोहल्ले के दुकानदार को बेच देते हैं। ऐसा क्यों? नहीं बच्चा, ये प्रश्न ही अनुचित है। मंदिर में चढ़ने वाले प्रसाद और तेल को मैं मोहल्ले की दुकानों में नहीं बेचता, मैं तो सीधा मंडी में थोक में बेच देता हूँ। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि शादी करवाते वक्त आप दूल्हे की जेब लूट लेते हैं। ऐसा क्यों? वो इसलिए बच्चा कि मुझे ज्ञान है कि विवाह के बाद इसकी जेब में कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रसन्न रहो। आज हमारी अदालत में मौजूद हैं रेलवे के एक अधिकारी इंजन सिंह जी। शुरू हो जाओ। देखिए, पैसेंजरों ने आपके ऊपर यह इल्जाम लगाया है कि आप रोज रात को शराब पीकर ड्यूटी करते हैं। अब मैंने अपनी ड्यूटी दिन की करवा ली है। उससे क्या होगा? अब मैं आपको दिन में ही टुन्न मिलूंगा, रात की शिकायत अपने आप खत्म। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि ट्रेन में पैसेंजर्स को दिए जाने वाले खाने का आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। कल ही एक पैसेंजर के खाने में पूरी की पूरी छिपकली मिली। मेरा जो रसोइया है वो शराब बहुत पीता है, बेवकूफ। बस उसी नशे में कभी कभी छिपकली को काटना भूल जाता है। अब पूरी छिपकली डाल दी। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि यात्रियों को दिए जाने वाला बिस्तर बहुत ही गंदा और बदबूदार होता है। मैं पिछले 5 साल से सारे पैसेंजर्स को वही बिस्तर दे रहा हूँ, उन्होंने तो मुझे कभी शिकायत नहीं की। आपको बड़ी शिकायतें मिल रही हैं। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि कल ही आपने एक सिगरेट पीने वाले आदमी के ऊपर जबरदस्ती 5000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। मैं जुर्माना ठोकूंगा? क्यों? वो बेवकूफ खुद सिगरेट पी रहा है, मुझसे क्या कह रहा है, बीड़ी पियोगे? मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद है एक बहुत बड़े होटल के वेटर। नमस्कारम। देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप ये दावा करते हैं कि आप अपने कस्टमर को देखते ही पहचान लेते हैं कि वो उस होटल में पहली बार आया है। वो कैसे? इट्स वेरी सिंपल। हमारे होटल में जो एक बार खाना खा लेता है वो दोबारा नहीं आता है। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपके होटल में जब एक कस्टमर ने खाना खाने के बाद पैसे नहीं दिए तो उसको मैनेजर ने बहुत पीटा, लेकिन आपने क्यों पीटा, यह बताइए। मैं मजबूर था। हैं? मैनेजर ने तो पीट पीट के अपना बिल वसूल लिया, बाद में मैं भी अपना टिप वसूल लिया। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप ये दावा करते हैं कि आपने ताज होटल के अंदर भी काम किया। क्या सबूत है आपके पास? आप कभी मेरे घर चलो, ताज होटल का इतना बर्तन मिलेगा
और हर बर्तन पे लिखा होएगा ताज होटल, ताज होटल। क्या करेगा? आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप हमेशा अपनी जेब में पत्थर लेकर घूमते हैं, वो क्यों? माई फादर यूज्ड टू से, जिसकी पॉकेट जितनी बारी होती है मार्केट में उसका उतना ही चलता है। क्या करेगा? मिलोड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं ईपीएल के अंपायर। हेलो हेलो। हेलो हेलो। देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप थर्ड अंपायर नहीं बनना चाहते थे, वो क्यों? भाई मुझे अगर सारे मैच टीवी पर ही देखने हैं तो मैं अंपायर क्यों बना? हैं? हाँ जी। ओके, अगर आप अंपायर हैं तो आप हमें एलबीडब्ल्यू के रूल्स बताइए। भाई अगर रूल्स मुझे पता होते तो मैं ईपीएल में अंपायर बनता। भाई यहाँ तो ग्लैमर चलता है, ग्लैमर। मैं भी मेकअप शेकअप करके स्टाइल मारने आ जाता हूँ। अगर आपको रूल्स नहीं पता तो आप चौका छक्का कैसे बताते हैं? भाई गल इस तरह है, मैच से पहले वो लोग मुझे कान में एक मशीन देते हैं, उससे मुझे इंस्ट्रक्शन मिलते रहते हैं। अगर चौका देना होता है तो मुझसे पूछते हैं चीयर गर्ल्स कितने हैं, तो मैं फौरन राइट लेफ्ट करता हूँ, और लो जी हो गया चौका। ओके, लेकिन अगर सिक्स बताना हो तो लोग फौरन पंजाबी म्यूजिक चला देते हैं, और पंजाबी म्यूजिक सुनते ही मेरे दोनों हाथ भांगड़ा के लिए उठ जाते हैं। ए जी ए जी ए जी, लो जी हो गया छक्का। है जी? है जी। आज हमारी अदालत में मौजूद हैं नेता चालूलाल जी। देखिए नेताजी, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप हमेशा विपक्ष के पीछे पड़े रहते हैं, अपने देश के बारे में कभी नहीं सोचते। ऐसा क्यों? अरे वकील साहब, एक बार हमें सत्ता में आने दो, फिर हम देश के भी पीछे पड़ जाएंगे। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपका कहना है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कमीशन नहीं बनाना चाहिए। ऐसा क्यों? बिल्कुल, हम नेताओं को आपस में बैठ के कमीशन बांट लेना चाहिए, भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप अपनी पार्टी के करप्ट नेताओं के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेते। ऐसा क्यों? भाई अगर एक दो करप्ट हो तो एक्शन ले, जब पूरी की पूरी पार्टी करप्ट है तो एक्शन कहां से ले? ऐसे में तो हम खुद ही खत्म हो जाएंगे। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप वंशवाद करते हैं, आप अपनी पार्टी में नए लोगों को चांस नहीं देते। वकील साहब, नए लोगों को चांस देने के लिए आपकी मुंबई में है ना रामू की फैक्ट्री, भट्ट कैंप, हमारे यहाँ तो पुराना माल चलता है।